हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कश्यप। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत ही फेमस प्ले सेक्रीफाइस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके आगे की स्टोरी, यानी सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजा गोविंद रघुपति से कहते हैं कि आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब आपको ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके आगे क्या होता है अब देखिए। जो लोग मंदिर में चढ़ावा लेकर आए थे, रघुपति उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप लोग अपना चढ़ावा ले आइए। यानी रघुपति अभी राजा की बात नहीं मान रहे हैं। तो इतने में राजा क्या होता है, राजा को अच्छा नहीं लगता कि ये मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो राजा अपने सेनापति नयन राय को बुला लेते हैं। तो सेनापति और उनका एक जो सहायक है यानी हेल्पर है चंद्रपाल, वो दोनों वहां पर आते हैं। अब राजा सेनापति को आदेश देते हैं कि आप ऐसा करो, ये जो खून खराबा मंदिर में होने वाला है इसको रुकवाइए। लेकिन नयन राय ऐसा करने से मना कर देता है। तो राजा नयन राय से कहता है कि ठीक है, आप ऐसा करो, अपनी तलवार चंद्रपाल को दे दो अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो तो। अब वहां पर जयसिंह आता है और कहता है कि पूजा की सभी तैयारी हो गई है। राजा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज महाराज आप इसमें रुकावट मत डालिए। तो लेकिन रघुपति जो होता है वो जयसिंह को फटकारता है, कहता है राजा को सम्मान मत दो, एक दिन राजा का घमंड जरूर झुकेगा। अब वहां पर अपर्णा आ जाती है। दोस्तों, वो देवी माँ पर इल्जाम लगाती है कि देवी माँ मनुष्यों से मनुष्यों की प्रिय चीज छीन लेती हैं। रघुपति अपर्णा को डांटता है और कहता है कि तुम जयसिंह का ध्यान देवी माँ की भक्ति से भटका रही हो। अब वहां पर राजकुमार नक्षत्र आ जाते हैं। तो रघुपति राजकुमार से कहता है कि तुम एक वीक के अंदर यानी एक सप्ताह के अंदर राजा बन जाओगे। राजकुमार कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो रघुपति कहता है कि देवी माँ खून की प्यासी है, तुम ऐसा करो, अपने भाई गोविंद यानी राजा गोविंद की हत्या कर दो, उसके बाद तुम राजा बन जाओगे। लेकिन राजकुमार नक्षत्र ऐसा करने से मना कर देता है। तो रघुपति राजकुमार से कहता है ठीक है, अगर तुम उसकी हत्या नहीं करोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। मतलब देवी माँ को तो किसी न किसी का खून चाहिए, मतलब राजघराने से देवी माँ खून मांग रहे हैं, तुम अगर राजा को नहीं मारोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। जयसिंह वहां खड़ा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उसे डाउट होता है, वो रघुपति से पूछता है कि क्या देवी माँ किसी के खून की प्यासी हो सकती हैं। रघुपति जयसिंह से कहता है कि हाँ, देवी माँ ने मुझे सपने में आकर कहा था कि उन्हें खून चाहिए, राजघराने का खून चाहिए। लेकिन जयसिंह को रघुपति की बातों पर विश्वास नहीं होता है। जयसिंह रघुपति से पूछता है कि वास्तव में देवी माँ ने राजा का खून मांगा है। जयसिंह को दोस्तों डाउट हो गया है, अब वो रघुपति पर बिलीव नहीं कर रहा है और अब वो भी राजा से एग्री है कि मंदिर में बलि नहीं होनी चाहिए, यानी बलि प्रतिबंधित होनी चाहिए। लेकिन जयसिंह को यह भी मालूम है कि रघुपति ने नक्षत्र से ये कहा है कि वो अपने भाई को जाकर मार दे, लेकिन जयसिंह ये नहीं चाहता कि वो अपने ही भाई को मार दे। इसलिए जयसिंह ये घोषणा कर देता है ठीक है, अगर देवी माँ खून मांग रही हैं तो मैं राजा गोविंद का खून ला कर दूंगा, यानी मैं मर्डर करूंगा उनका। लेकिन जयसिंह ये नहीं चाहता कि एक भाई दूसरे भाई का खून करे और वो रघुपति से रिक्वेस्ट करता है जयसिंह कि वह राजकुमार नक्षत्र को इस बंधन से मुक्त कर दे। तो रघुपति कहता है ठीक है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। लेकिन जयसिंह चाकू लेकर तैयार है और वो बस रघुपति के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। रघुपति कहेगा और वो राजा को जाकर जयसिंह मार देगा। इतनी बात के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और राजा और चंद्रपाल आते हैं। चंद्रपाल राजा को चेतावनी देता कि महाराज आप सचेत रहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और पहले दोस्तों राजकुमार नक्षत्र भी रघुपति से ये प्रॉमिस कर चुका था कि ठीक है, देवी माँ के लिए मैं राजा को मार दूंगा। अब राजा गोविंद को ये सारी बातें पता चल चुकी हैं और वो मंदिर में है और वो देवी माँ से प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज आप भाई से भाई की हत्या ना कराएं। तभी दोस्तों वहां पर जयसिंह आ जाता है और ये पूछता है क्या वास्तव में देवी माँ राजा का खून चाहती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हाँ चाहती है। इतने में राजा कहता है कि ये आवाज देवी माँ की नहीं है, ये तो रघुपति की आवाज है। तो तभी दोस्तों जयसिंह चाकू फेंक देता है। यानी जब वो उस मंदिर में आया था राजा के पास तो उसके हाथ में चाकू था, तो वो चाकू फेंक देता है और राजा से कहता है कि आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। और राजा वहां से चला जाता है। उसके बाद रघुपति वहां आता है, मतलब रघुपति तो मंदिर में ही है। वो जयसिंह से कहता है कि तुमने गद्दारी की है, जयसिंह तुम्हें दंड मिलेगा। वो रघुपति को जयसिंह को रघुपति आदेश देता है कि वह आधी रात से पहले राजा का खून लेकर आए। अब ये सीन मंदिर से खत्म हो जाता है दोस्तों। अब राजा के महल में रानी गुणवती बैठी हुई है और वहां पर बालक ध्रुव आता है। ध्रुव दोस्तों जो राजा का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बेटा है, वो वहां पर आता है और ध्रुव रानी से कहता है कि मैं राजा के पास जा रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, राजा मुझसे प्यार करते हैं। तभी वहां पर नक्षत्र आता है। रानी पूछती है क्या बात है, बड़ी टेंशन में हो। तो नक्षत्र सारी बात रानी को बता देता है कि इस तरह से राजा की हत्या करने को कहा जा रहा है कि देवी माँ ने खून मांगा है। जो भी सारा प्लान था नक्षत्र बता देता है। तो लेकिन रानी कहती है कि ठीक है, अगर तुम राजा को नहीं मार सकते ऐसा करो, ध्रुव को मार दो, क्योंकि अगर तुमने ध्रुव को नहीं मारा तो राजा ध्रुव को राजा बना देगा, यानी राजा गोविंद है वो अपने दत्तक पुत्र को राजा बना देंगे।
नक्षत्र रानी से कहता है लेकिन रघुपति जी ने तो ये कहा है कि काली माँ केवल राजा का ही खून मांग रही हैं। लेकिन रानी नहीं मानती, वो फिर भी उसे भड़काती है नक्षत्र को कि वो ध्रुव की हत्या कर दे, क्योंकि राजा ध्रुव से बहुत प्यार करते हैं। और जो शुरुआत में रानी का चढ़ावा राजा ने मंदिर से वापस करवा दिया था उसका भी बदला हो जाएगा, तो इसलिए रानी ध्रुव को मरवाना चाहती है और अपना बदला लेना चाहती है। अब ये सीन यहाँ खत्म हो जाता है। अब जयसिंह मंदिर में है दोस्तों। जयसिंह देवी माँ की मूर्ति के सामने है और ये सोचकर दुखी होता है कि वो अब तक गलत देवी की पूजा कर रहा था कि जो इंसानों की बलि मांगती है। तभी वहां पर दोस्तों अपर्णा आ जाती है। अपर्णा और जयसिंह एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अपर्णा जयसिंह से कहती है कि ऐसा करो, तुम ये मंदिर छोड़ दो। इन दोनों में काफी बातें होती हैं, तो इतना कहकर मतलब वो जयसिंह को समझाकर चली जाती है कि तुम ये मंदिर त्याग दो और ज्यादा परेशान मत हो। इतना कहकर अपर्णा वहां से चली जाती है। अब नक्षत्र और रघुपति की मुलाकात होती है। तो नक्षत्र यानी राजकुमार है, वो रघुपति से कहता है ऐसा करते हैं, हम राजकुमार ध्रुव की बलि चढ़ा देते हैं। जब वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर राजा आ जाते हैं, यानी मंदिर में ये दोनों बातें कर रहे थे तभी वहां पर राजा आ जाते हैं अपने सैनिकों के साथ और इन सबको गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं। अब उसे मालूम है कि हमारी सारी पोल खुल चुकी है, तो सभी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, राजकुमार और पंडित रघुपति भी। लेकिन रघुपति राजा से कहता है कि उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन राजकुमार नक्षत्र राजा से बिल्कुल भी क्षमा नहीं मांगते, क्योंकि उसे मालूम है उसने गुनाह किया है, इसलिए वो शर्मिंदा है और सजा के लिए तैयार है। तो राजा गोविंद अपने भाई नक्षत्र को यानी राजकुमार को 8 साल के लिए राज्य से निकाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, रघुपति अभी भी चालाक है, माना नहीं है। उसने जो एक दिन राजा से लिया था उसका वो यूज करना चाहता है। अब वो यानी जयसिंह और रघुपति की मुलाकात होती है और वो जयसिंह से कहता है कि तुम उसे राजा का खून लाकर दो, यानी जयसिंह रघुपति को राजा का खून लाकर दे। जयसिंह रघुपति से कहता है ठीक है, मैं आधी रात तक ये काम कर दूंगा। अब जयसिंह दोस्तों राजा को मारने के लिए जा चुका है। अब रघुपति बड़ी टेंशन में है कि जयसिंह वापस आएगा या नहीं। तभी वहां पर मंदिर में अपर्णा जयसिंह को पूछती हुई आ जाती है, लेकिन रघुपति उसे डांटकर भगा देता है। थोड़ी देर बाद जयसिंह मंदिर में आ जाता है तो रघुपति उससे पूछता है क्या तुम खून लाए हो? तो जयसिंह रघुपति से कहता है कि मेरे अंदर भी राजवंश का खून है, इसलिए जयसिंह जो होता है दोस्तों वो अपने आप को ही छुरा मार लेता है। जयसिंह का ऐसा मानना था कि वो क्षत्रिय है, इसलिए उसके अंदर भी राजवंश का खून है। अगर देवी माँ को किसी राजवंश के खून की ही जरूरत है तो वो अपने आप को ही छुरा मार लेता है और वहीं गिर पड़ता है। यह देखकर रघुपति को बहुत अफसोस होता है, अपने किए पर पछतावा होता है। तभी वहां पर दोस्तों अपर्णा आ जाती है। तो रघुपति अपर्णा से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज कैसे भी करके जयसिंह के प्राण वापस मंगा लो, क्योंकि जयसिंह वहां पर गिर गया है, मर गया है। उसने खुद को ही चाकू मार लिया था ना, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है। अब रघुपति को देवी माँ पर विश्वास नहीं रहा है, वो देवी माँ की मूर्ति उठाकर मंदिर से बाहर फेंक देता है। अब इतने में वहां पर रानी गुणवती आ जाती है। वो पूछती है कि देवी कहाँ है? तो रघुपति कहता है कि यहाँ पर कोई भी देवी नहीं है। अब थोड़ी देर बाद राजा गोविंद भी वहां पर आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि देवी माँ कहाँ है? तो रघुपति फिर कह देता है कि यहाँ पर अब कोई भी देवी नहीं है। राजा गोविंद पूछता है कि मंदिर में खून कैसा बह रहा है? तो रघुपति राजा को सारी बात बताता है कि किस तरह से मानव जीवन को बचाने के लिए राजा के प्रिय जयसिंह ने आत्महत्या कर ली है। राजा जयसिंह की प्रशंसा करते हुए उस पर यानी उनके जयसिंह के शव पर फूल चढ़ाते हैं। उनके अनुसार यानी राजा के अनुसार अब देवी स्त्री के हृदय में वापस आ गई हैं। अपर्णा और रघुपति अब मंदिर छोड़कर चले जाते हैं और दोस्तों यहीं इस नाटक का अंत हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्टोरी पूरी तरह आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।